हेलो फ्रेंड्स, आज ये पॉलिटिक आपका पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट किए। प्लीज़ अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उसको भी देखिए। ठीक है, तो पॉलिटी में आपको पता है कि जब भी आप कहीं पढ़ते होंगे तो अनुच्छेद सीधा आपका 1-2 सीधा इससे पढ़ते हैं या अनुसूची इत्यादि पढ़ते हैं। लेकिन हम थोड़ा क्या होता है कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, ठीक है, इससे पहले आपका कौन कौन से आपके एक्ट आए थे 1783 इत्यादि, आपका कौन कौन से एक्ट बने थे, कौन कौन से अधिनियम हुए थे आपके। जैसे 1935 का जो अधिनियम था उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था आपका, जो आपका संविधान बना था। ठीक है, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने देखा है बहुत बार कि पॉलिटी में सीधा आपका अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 से सीधा पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या समिति बनी थी, क्या क्या हुआ था उस समय। अरे क्वेश्चन बनते हैं आपके, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको की टू पॉइंट आपका एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा। की टू पॉइंट जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनते हैं सीधा वही आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास होने वाले आज। ठीक है, लास्ट क्लास मतलब आपकी हिस्ट्री से कल से हम सीधा आपका अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल हो गए आपका जो भी भाग हो गए, ठीक है, अनुसूचियाँ जो भी हो गया आपकी। ठीक है, वहाँ से प्रॉपर आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी कल से। ये आपका हिस्ट्री संबंधी आपका 4 लेक्चर थी आपके। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए, जब संविधान सभा आपका बना था तो संविधान सभा में आपकी जो महिलाओं की संख्या पूछी जाती है तो बहुत ज़्यादा अपने आप में आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कितनी संख्या आती है आपकी? आपकी 15 संख्या महिलाएं इनमें शामिल थी। ठीक है, और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उस समय आपका एस.सी. मुखर्जी थे उस समय। ठीक है, देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन आपके इसमें किए गए। संविधान सभा की आपका 2 कार्य थी आपकी। ठीक है, पहली थी आपकी विधायिका। जो विधायिका किसको बोलते हैं? आपका देश के लिए जो आपका आय कानून बनाती है आपकी। ठीक है, आम कानून बनाती है उसको क्या बोलती है? विधायिका बोलते हैं। ठीक है, और 17 नवंबर 1947 था आपका संविधान सभा ही आपकी स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी गई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान जो निर्माण था आपका उसके जो अध्यक्ष थे आपके, परमानेंट जो अध्यक्ष बनाए गए थे स्थायी, कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, देखते हैं ये डेट है आपकी। हम डेट देखने वाले कुछ आपके क्या क्या संविधान में किस डेट को क्या हुआ था, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 6 दिसंबर 1946 को आपको पता होगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का आपका गठन बना था। ठीक है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कहाँ पे हुई थी आपकी? नई दिल्ली में हुई थी। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद आपका सिन्हा जी थे। ठीक है, और इसके 2 दिन बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को आपका डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उसको स्थायी अध्यक्ष आपका बनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आपका 2 दिन बाद ही आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू क्या बनाया गया? पंडित नेहरू वहाँ पे जो संसद थी वहाँ पे क्या किया गया? आपका उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जिसमें आपका 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, जिससे जो भी आपका आर्टिकल से पहले आपका प्रस्तावना पढ़ते हो आपका नेहरू जी द्वारा आपका लाया गया था। 22 जनवरी 1947 को आपका पूर्व समिति से स्वीकार किया गया था इसको। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा कब अपनाया गया था आपका? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज आपका अपनाया गया था। ठीक है, नजदीक था आपका 19 अगस्त आपका 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था आपको पता होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन थे? आपका भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के 7 इसमें सदस्य थे। ठीक है, फरवरी 1948 संविधान का पहला प्रारूप आपका तैयार किया गया। कब? आपका फरवरी 1948 में। अक्टूबर 1948 दूसरा प्रारूप आपका तैयार किया गया। कब? आपका अक्टूबर 1948। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो डेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। कब? आपका 4 नवंबर 1948 को। और इसमें मई 1950 को क्या होता आपका राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। आपको पता होगा जहाँ पे ब्रिटिश ने आपका शासन किया था उसको क्या कहा जाता है? आपका राष्ट्रमंडल के आपके देश कहा जाता है। ये आपको पता होगा। राष्ट्रमंडल आपका गेम से होते हैं उसमें वो आपकी कंट्री इंक्लूड होती है जिसमें ब्रिटिश ने कभी ना कभी आपका शासन किया था। ठीक है, ये प्रस्ताव तो था आपका भीमराव अम्बेडकर द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये प्रस्तावना कौन लाया था आपका? पूछा जाता है क्वेश्चन, तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये आपका प्रस्तावना लाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित जो घोषित था आपका संविधान का अंगीकार किया गया आपका। इसमें आपका 299 सदस्य थे आपके उपस्थित, जिसमें आपका 200 टोटल आपके 299 सदस्य थे आपके, जिसमें से 284 आपके सदस्य इसमें उपस्थित थे। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 आपको पता होगा संविधान सभा आपका संविधान को आपका इसमें अपनाया गया था। ठीक है, उस समय की बात करें तो 22 भाग, ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान बनाने के बाद अपनाया गया था। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो कितने अनुच्छेद है आपके? तो 470 के करीबन आपके अनुच्छेद हैं जो बदलता रहता है आपका। 25 आपके भाग हैं, अनुसूचियाँ आपकी 12 हैं। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो इतना है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है आपका उस समय का बनता है जब संविधान आपका बना था। नेक्स्ट आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? क्या क्या आपके आर्टिकल इसमें
लागू हुए थे उस दिन से। नागरिकता हो गया, चुनाव हो गया तथा संसद हो गया, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम हो गए और प्रावधान स्वतः ही आपका लागू हो गए। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें आपका ये पूछा जाता है राष्ट्रगान इत्यादि आपका कब अपनाया गया था आपका। तो 24 जनवरी 1950 को आपका अपनाया गया था, जिसमें राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में आपका चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान को पूर्णतः आपका लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को आपका पूर्णतः लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की मांग कब उठी थी आपकी? 1895 में विचार रखा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट आई थी आपकी 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। लॉर्ड ब्लैकगन भारत राज्य का आपका इस समय आपका सचिव था। ठीक है। आपका 1934 में आपका एम एन रॉय द्वारा भी आपका संविधान सभा की पहली बैठक की मांग उठी थी इसमें। ठीक है। और इसके बाद आपको 1935 में आधिकारिक रूप पे आपका इनका मांग उठी थी। संविधान का निर्माण आपका समितियां थी आपकी, 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है। 13 आपकी छोटी समितियां थी। ठीक है। बड़ी समिति की बात करें तो बड़ी समिति में की बात करें तो आपका संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। ठीक है। ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा थी आपकी संघ समिति होगी और संघीय संविधान आपकी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। प्रारूप समिति होगी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति आपका किसके द्वारा बनाई गई थी? आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाई गई थी। मौलिक अधिकार उप समिति आपका जेपी के द्वारा आपका बनाई गई थी। ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग किसके द्वारा आप था कि आपका भाषा के आधार पर प्रांत बननी चाहिए नहीं, इसके आधार आपका कमेटी बनाई गई थी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपके। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं BN आपका राव माने जाते हैं। ठीक है। जो सचिव थे आपके HBR आपका जयशंकर आपका। ये जो आपके क्वेश्चन है लास्ट में, ये जितना हमने पढ़ा है उसका आपका इंक्लूड है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें कितना आपका खर्च आया था? तो 64 लाख का आपका इसमें खर्च आया था। 11 आपके टोटल अधिवेशन हुए थे। 7 देशों के संविधान से अवलोकन किया गया, तब जाके हमारा संविधान बना था। भारत संविधान के पिता किसको माना जाता है? आपका भीमराव अम्बेडकर जी को आपका पिता माना जाता है। PYQ की बात करें तो इससे क्या क्या आपके आज तक क्वेश्चन बने आपके। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर, आपको पता होगा। भारत की संविधान सभा के गठन करने पर आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष जिसको बोलते हैं सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए आपके? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका विधायक आपकी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। सरकार का संसदीय रूप आपका ब्रिटेन से लिया गया है। DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आपका। ठीक है। बातें नहीं है कि सरकार पे थोपा जाए, ये बस से अच्छी बातें बोलता है कि ये लागू करेंगे तो आपका राज्य अच्छा चलेगा। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई थी। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहाँ पे आपके पार्ट 4A में आपका मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार आपका वर्ष 1990 में आया था आपका। 61वां संविधान संशोधन था आपका 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1990 को। ठीक है। ये था आपके। कल से हम प्रॉपर आपका जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल व भाग प्रॉपर रंग से 1-2 टैग अच्छे से देखने वाले हैं। ये था आपके कुछ पार्ट कोड आपके अगर कंटिन्यू करके ये देखते हो, इसका PDF में अपना टेलीग्राम पर ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। अगर प्रॉपर आपने ये पार्ट देख लिया तो आपका जो पॉलिटी का हिस्ट्री से कहीं क्वेश्चन बनेगा, आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स थैंक यू। शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है।